हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी जीके के अंतर्गत यूनिट 22 कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम यूनिट 23 पढ़ेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने 100 MCQs कंप्लीट कर लिए थे। अगले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है ए सहरिया। 3 विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, बैगा एवं सहरिया निवास करती है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में पाई जाती है। इस जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति माना है। अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आपने एमपी जीके की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वो क्लासेस जरूर देखें। प्रश्न है, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बंदोरिया। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। इस जाति के लोग नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे रहते हैं। कोरकू शब्द द्रविड़ भाषा के कोरक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किनारा। बंडोया, रूमा और मवासी कोरकू की उपजातियां हैं। कौन कौन सी? बंडोया, रूमा और मवासी। कोरकू जनजाति को 2 भागों में विभाजित किया है, राय कोरकू और पथरिया कोरकू। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग बंदोरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक कू। इस स्थान को फालिया कहा जाता है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है। यह भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक, चिमाता। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता। यह भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि है। भील मध्य भारत की एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए सभी, यानी कि बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। ये सभी गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट है, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, फाल्या। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील है और भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले खुले बनाते। भील अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा जनजाति का मुख्य निवास जिला है? तो इसका सही उत्तर है सी, बालाघाट। ब्रिटिशकालीन इतिहासकार डॉक्टर RV रसेल एवं राय बहादुर हीरालाल के अनुसार हलवा जनजाति का मूल स्थान व उत्पत्ति तत्कालीन बस्तर राज्य, रायपुर जिले का दक्षिणी भाग, उड़ीसा राज्य का महानदी तटवर्तीय इलाके रही है। 11वीं सदी से 18वीं सदी तक इस जनजाति ने टोलियों में धीरे धीरे स्थानांतरण शुरू कर समीप के जिलों दुर्ग, राजनांदगांव, बालाघाट, भंडारा, छिंदवाड़ा आदि में बस गए। अतः वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से बालाघाट तथा कुछ हद तक छिंदवाड़ा जिले में हलवा जनजाति का निवास है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कौम नहीं है। मध्य प्रदेश एक जनजातीय प्रमुख राज्य है, जहां प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 20.27% जनजातीय लोग हैं। प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां, जिनमें प्रमुख गौड़, भील, कोरकू, बैगा, सहरिया, कोल और भारिया आदि है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है इसका डी, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालकोट घाटी क्षेत्र प्राकृतिक संरचना का एक अजूबा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह क्षेत्र भूमि से 1000 से 17 फुट तक की गहराई में बसा है। इस क्षेत्र में 40 से ज्यादा मार्ग लोगों की पहुंच से दुर्लभ है। नेक्स्ट है, भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, झाबुआ। आगे देखेंगे, लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर है, मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री लाल सिंह आर्य 2013 में भिंड जिले की गोहद से चतुर्दश विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्हें 21 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है,
अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? तो सही उत्तर होगा इसका बी, घोड़े के नाल की आकार का। नेक्स्ट है, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो सही उत्तर है इसका पुंजा दरियाँ। बहुत महत्वपूर्ण है, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो पुंजा दरियाँ। आगे देखेंगे, गौड़ जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका डी, देवरी। नेक्स्ट है, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो सही उत्तर है इसका सी, उपरोक्त सभी, यानी कि कोल, भील और गौड़। सर्वाधिक जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, इनका रहन सहन, खान पान, आर्थिक स्थिति, शिक्षा का प्रतिशत जनजातियों की प्रादेशिक औसत से कम है। इस कारण भारत सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के वर्ग में रखा है। प्रमुख जनजातियां गौड़, भील, कोरकू, बैगा, सहरिया, कोल, भारिया हैं। एक जनजाति के रूप में भील जबकि एक समूह जनजाति के रूप में गौड़ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है, अलीराजपुर और झाबुआ खालिस्तान जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र हैं। तो सही उत्तर है इसका सी, भील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो सही उत्तर है इसका डी, बैगा। बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी जिले में पाई जाती है। बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है, अतः बैगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। प्रश्न है, कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया था? 2017 में पूछा गया प्रश्न था, तो 34। आगे देखेंगे, छिंदवाड़ा में पातालकोट खालिस्तान जनजातियों का निवास स्थान है। तो इसका सही उत्तर है गौड़ और भारिया। आगे देखेंगे, प्रश्न है, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है बी, भिलाला। मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल अलीराजपुर जिले में रहने वाली भील और भिलाला जनजाति के लिए अलीराजपुर मुख्य रूप से आदिवासी बहुल इलाका है। 2011 की जनगणना के अनुसार 89% आबादी आदिवासियों की है। वास्तव में भिलाला को भील जनजाति की उप जनजाति माना जाता है, जबकि कोरकू जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगलों से लगे छिंदवाड़ा, बैतूल जिले की भैंसदेही और चिचौली तहसील में निवास करती है। खासी मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में तथा बिरजिया जनजाति झारखंड राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, भील। अगला है, संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, अनुसूची 5। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्य के आदिवासी इलाके आते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का गठन दो बहुत ही स्पष्ट उद्देश्यों से किया गया है और इसमें प्रावधान किया गया है, कहा है बिना किसी बाहरी विघ्न और रुकावट के जनजाति के लोगों को अपने मौजूदा अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सहायता देना, और कहा है अनुसूचित जनजातियों का विकास करना तथा अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण तथा प्रोत्साहन देना है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सही उत्तर है इसका सी, अलीराजपुर। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर है डी, झाबुआ। अगला है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रथम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के लगभग खालिस्तान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है? तो सही उत्तर है इसका ए, भील। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? तो सही उत्तर है इसका बी, भील। भगोरिया एक हाट उत्सव है जो मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़, धार, झाबुआ, खरगोन आदि के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर पश्चिमी निमाड़ में भगोरिया जनजाति के आनंद और उल्लास का जीता जागता पर्व है। भगोरिया वास्तव में सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक विनिमय, परिणय स्थल के रूप में जनजातीय उत्सव है। इसका आयोजन होली के 7 दिन पहले से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नोट है, विकल्प सी और डी दोनों, सा और दा दोनों सुमेलित नहीं है, अतः कोई एक उत्तर नहीं चुना जा सकता। भारिया मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति, इस जनजाति का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से जबलपुर तथा छिंदवाड़ा जिलों में है।
भारिया आदिवासी समूह की उपजातियां हैं। भारिया की कौन कौन सी हैं उपजाति? तो भूमिया, भुइहार और पंडो। जबकि महार समूह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अनुसूचित जनजातियों का समूह है। हिंदू जातियों में इसका स्थान दलित जाति का था। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे यूनिट 23, जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे। छोटी सी यूनिट है तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है, शंकर साह और रघुनाथ साह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है बी, जबलपुर। राजा शंकर साह का संबंध जबलपुर से है। उनका महल पूर्वा जबलपुर के निकट गढ़ा में था। रघुनाथ साह राजा शंकर साह का पुत्र है। दोनों को ही 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में तोप से उड़ा दिया गया। गढ़ा राजवंश के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के साथ ही 1857 के महासमर में गौड़ जनजाति के कई सूरमाओं ने मध्य प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में अपने स्तर पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध कहाँ से है? जबलपुर से है। अगला है, वीर गुलाब सिंह पटेल संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ए, स्वतंत्रता सेनानी। महाकौशल क्षेत्र के वीर गुलाब सिंह पटेल मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नेतृत्व में अगस्त 1942 में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेताओं के विरोध में जबलपुर में एक आंदोलन चलाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में गुलाब सिंह शहीद हो गए। अगला है, विजय राघवगढ़ यानी कि कटनी के वह राजा जिन्होंने सन 1865 में काले पानी की सजा न स्वीकारते हुए शहीद हो गए। तो इसका सही उत्तर है डी, सरयू प्रसाद सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बचाया। वे क्रांतिकारी विचारधारा की महान स्वतंत्रता सेनानी थी। 1865 में सशस्त्र सैनिकों के पहरे पर काले पानी की सजा के लिए रंगून जाते समय पहरेदार की कटार छीनकर शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह को फांसी की सजा किस वर्ष दी गई? तो सही उत्तर है इसका सी, वर्ष 1959 में। अगला है, आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है इसका ए, पश्चिमी निमाड़ में हुआ। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी रियासत परिवार में हुआ। वे सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते समय शहीद हुए। जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, 1930 के जंगल सत्याग्रह में वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही उत्तर है इसका सी, गंजन सिंह कुरकू। महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सत्याग्रह आंदोलन किए थे। उन्हीं में से एक आंदोलन था जंगल सत्याग्रह। 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर मध्य भारत के बैतूल जिले से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश के वनवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए। इस सत्याग्रह में आदिवासी के एक महानायक का नाम था सरदार गंजन सिंह कोरकू। कहा जाता है कि क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू के नाम से अंग्रेज कांपते थे और उसकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता था। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के ग्राम छतरपुर के सरदार गंजन सिंह पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो सही उत्तर है इसका बी, झाबुआ। नेक्स्ट है, फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो सही उत्तर है इसका सी, मंडला। दिग्गज आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के बारवटी गांव के रहने वाले। 18 मई 1959 को जन्मे कुलस्ते ने मंडला कॉलेज, तत्कालीन सागर विश्वविद्यालय एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पढ़ाई की। MA BEd और विधि स्नातक है। वह मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला लोकसभा सीट से 6ठी बार चुनाव जीते। कुलस्ते पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पार्टी के बड़े आदिवासी नेता माने जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया था। अगला है, मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते पहली बार लोकसभा के लिए किस वर्ष चुने गए? इसका सही उत्तर है सी। अगला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को आदिवासियों ने देवता की तरह मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, टंट्या भील। आदिवासियों का जननायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंट्या भील का नाम सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है। आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टंट्या भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी।
टंट्या भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टंट्या भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या भील एक ही समय में 1700 गांव में ग्राम सभा लिया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टंट्या भील को कोई पकड़ नहीं पाते थे। नेक्स्ट है, टंट्या भील की किस वर्ष टंट्या भील को फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, 1889। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या भील के नाम पर वर्ष 2008 में पुरस्कार स्थापित किया गया था, जिसकी राशि है कितनी? 1 लाख। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था? तो इसका सही उत्तर है बी, भीमा नायक। महत्वपूर्ण है, भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा गया था। मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत में वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा। 1857 में हुए अम्बापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें उनके ही किसी करीबी की मुखबरी पर धोखे से पकड़ा गया था। आदिवासियों का यह पहला लड़ाका योद्धा है जिसे अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1976 को फांसी दी गई। 29 दिसंबर 1876 है ना, 1876। अगला प्रश्न है, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसका ए, भीमा नायक को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई? तो सही उत्तर है इसका ए, पद्मधर सिंह। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती इस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, जबलपुर से संबंधित है। आगे देखेंगे, रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी? तो सी, चंदेल। वीरांगना रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राट गांव में 1524 में दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती पड़ा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, जननायक टंट्या तात्या भील को अंग्रेजों ने भारतीय रॉबिन हुड की उपाधि दी। भारतीय रॉबिन हुड। जननायक टंट्या भील ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजी दमन को ध्वस्त कर दिया था और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के प्रति हो रहे शोषण और अन्याय अत्याचार का जबरदस्त विरोध किया और उनके इन्हीं कार्यों ने उन्हें लोगों का जननायक बना दिया। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो सही उत्तर है इसका ए, गोंडवाना। आगे देखेंगे, सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है इसका बी, सागर। सागर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। सागर का इतिहास सन 1660 से आरंभ होता है, जब उदन सिंह ने तालाब के किनारे स्थित वर्तमान किले के स्थान पर एक छोटे किले का निर्माण करवाकर उसके पास परकोटा नाम का गांव बसाया था। निहाल शाह के वंशज उदन शाह द्वारा बसाया गया वह छोटा सा गांव आज सागर के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था, वह थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल का 1 मई 2017 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रताप सिंह बघेल धार जिले की कुची सीट से वर्ष 1972, 77 एवं 1980 में 3 बार विधायक बने। 1993 में धार जिले की धर्मपुर सीट से विधायक रहे। तो राजनीतिज्ञ से संबंधित थे। अगला है, मंगरू गानू उड़के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अनाथालय और कई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। वह मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो सही उत्तर है इसका बी, मंडला। अगला प्रश्न है, टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, टांटिया। नोट है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार टंट्या भील का वास्तविक नाम तांतिया था, तांतिया, जिसे अंग्रेज टंटिया कहते थे, लेकिन आयोग ने इसका नाम टंडरा माना है। देश की आज़ादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंट्या भील या टंट्या मामा या इंडियन रॉबिन हुड आदि नाम से पहचाने जाते थे। उनका जन्म तत्कालीन सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा जिले की
पंधाना तहसील के बड़दा गांव में सन 1842 में हुआ था। तो इस तरीके से हमने ये यूनिट भी कंप्लीट की। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे स्टूडेंट को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।